देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राचीन भारत का उत्तर वैदिक काल। देखिए, इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल डिस्कस किया है। तो आज टॉपिक हमारा जो है वैदिक काल का पार्ट सेकंड, यानी उत्तर वैदिक काल। इसके अंतर्गत देखिए, पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है वो है, देखिए उत्तर भारत काल में, उत्तर वैदिक काल में राजस कहते थे। यानी उत्तर वैदिक काल में राजस कहते थे। अब राजस बताना किसको कहते थे? ए, राजघराने के सदस्यों को, राजा के ज्येष्ठ पुत्र को, राजा की अनुपस्थिति में कार्य करने वाला, कर वसूली करने वाले अधिकारी को, या डी उपरोक्त में से सभी। देखिए, इसमें आंसर बनेगा ए, आपके राजघराने के सदस्यों को। तो आंसर बन जाता है हमारा ए, राजघराने के सदस्यों को राजस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उत्तर वैदिक काल में प्रतिहार का मुख्य कार्य था। ए, राज्य के नागरिक से कर वसूल करना। बी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजना। सी, राज परिवार की रक्षा करना। डी, युद्ध संबंधी मामलों में राजा को परामर्श देना था। अब देखिए, उत्तर काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में प्रतिहार का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? देखिए, राज परिवार की रक्षा करना था। देखिए, आंसर बना इसमें सी, ये हमारा सी आंसर बन जाता है। यानी राज परिवार की रक्षा करने वाला जो कार्य था वो प्रतिहार का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में महिषी का संबंध था। ए, विदुषी कन्या से। बी, राज्य के प्रमुख अधिकारी से। सी, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य से। डी, एक प्रसिद्ध आभूषण से। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसे बताना महिषी का क्या संबंध था। देखिए जो है महिषी, देखिए महिषी जो है एक तरह देखिए मतलब जो है विदुषी कन्या से भी संबंधित था, राज्य के प्रमुख अधिकारी से, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य से, एक प्रसिद्ध आभूषण से। देखिए, महिषी का जो आंसर बनेगा वो ई बनेगा, उपरोक्त सभी से। यानी महिषी का जो संबंध था, यानी महिषी जो है वो विदुषी कन्या से भी संबंधित थी और राज्य के प्रमुख अधिकारियों से भी संबंधित था, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों से भी, और प्रसिद्ध आभूषण से भी। आंसर बना ई। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में पालागल यानी पालागक था। ए, उत्तर वैदिक कालीन राज्य, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, पालागल खाने का अध्यक्ष, राजा का दूत। देखिए, इसमें जो आंसर देखिए पूछा आपको जो है, यानी पालागक का मतलब जो था देखिए वो राज्य का दूत था। यानी कि आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में दोवारिक यानी दोवारिक का क्या कार्य था? राजमहल की ड्योढ़ी का प्रमुख रक्षक, राजघराने का सदस्य, कोषाध्यक्ष, सेना का प्रमुख सेनापति, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें जो है जो द्वारिक जो होता था वो जो है राजमहल की ड्योढ़ी का प्रमुख रक्षक होता था। तो आंसर बना हमारा ए, यानी कि जो है द्वारिक जो था राजमहल की ड्योढ़ी का प्रमुख रक्षक को कहते थे। नेक्स्ट, भागदूक एक नवीन पद उत्तर वैदिक काल में सर्जित किया गया था। इसका क्या कार्य था? ए, राजा के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। न्याय विभाग का प्रमुख पदाधिकारी, युद्ध संबंधी मामले में राजा को परामर्श देने वाला प्रमुख सहायक। डी, कर संरक्षक करने वाला अधिकारी। अब देखिए, इसमें भागदूत, देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका जो मतलब जो है भागदूत जो है एक नवीन पद था या सृजित किया गया था, जिसका जो कार्य था वो कर संग्रह करने वाला अधिकारी को कहा जाता था भागदूत। यानी भागदूत यानी कि जो है यानी कि आपका कर संग्रह करने वाला अधिकारी। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद काल की अपेक्षा राज्य के पदाधिकारियों में वृद्धि हो गई थी। इन पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है। ए, ऋग्वेद में, बी, अथर्ववेद में, सी, पतंजलि के महाभाष्य में, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा राज्य के पदाधिकारियों में वृद्धि हो गई थी। इन पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो आंसर बन गया हमारा बी।
ये बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गोवी का कर्तन यानी कि गोवी कर्तन जो था वो राज्य परिवार का निरीक्षक, वन निरीक्षक, कर निरीक्षक, कृषि निरीक्षक। अब देखिए गोवी कर्तन जो था वो है वन निरीक्षण होता था, यानी आंसर बना हमारा बी, वन निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलूस का संबंध था अभिनेता से, अभिनेत्री से, वीणा बजाने वाले से, शिकारी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर सैलूस जो संबंध था वो देखिए, यानी कि देखिए मैंने बताया कि यह सैलूस का मतलब होता है अभिनेता, यानी कि सैलूस का नेता अभिनेता, यानी ए आंसर बन जाता है इसमें, ए आंसर था। सैलूस का जो संबंध था वो अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उत्तर वैदिक काल में प्री पशु का संबंध था। प्री पशु का संबंध जो था देखिए, आखेटक के समय राजा का सहायक से, राजा की मंत्री परिषद का मंत्री से, उत्तर वैदिक काल में आयोजित मनोरंजन के समारोह से, एक विशेष प्रकार का पशु जिसे उत्तर वैदिक काल में पाला जाता था, कि राजा द्वारा ही आयोजित धार्मिक यज्ञ से, एफ उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें पूछा आपका जो है यानी कि परिपशु, परिपशु का मतलब देखिए राजा द्वारा आयोजित धार्मिक यज्ञ से संबंधित था, आंसर बना ई, ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, राजा के लिए विष अमाता यानी विषामता का प्रयोग किया जाता था। विषामता का प्रयोग किया जाता था ऐत्रेय ब्राह्मण में, कोवितकी में ब्राह्मण में, कौशिक ब्राह्मण में, तैत्रीय ब्राह्मण में, ऐत्रेय उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद में, कौशिकी उपनिषद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए राजा का जो है विषमता से जो संबंध था वो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित था, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, अनहि ब्रह्मा अनहि बहुकर्ती कहा गया है, यानी अनहि ब्रह्मा अनहि बहुकर्ती कहा गया है, ए कौशिकी उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी तैत्रीय उपनिषद में, डी ऐत्रेय उपनिषद में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा सी तैत्रीय उपनिषद में, यानी तैत्रीय उपनिषद में जो है एक देखिए एक तरह से अनहि ब्रह्मा अनहि बहुकर्ती कहा गया है, तो आंसर बना इसका। नेक्स्ट, वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी वाणिज्य शब्द का जो प्रयोग मिलता है, ए तैत्रीय ब्राह्मण में, बी तैत्रीय संहिता में, डी कौशिकी ब्राह्मण में, डी वाजसनेय संहिता में, ई तैत्रीय ब्राह्मण एवं वाजसनेय संहिता दोनों में, तो आंसर बन जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब उत्तर वैदिक काल में हमें असत्य कथन को बताना है। स्त्रियों की सामाजिक दशा में अपेक्षाकृत गिरावट आई, ये में उच्च वर्ग की स्त्रियां के जीवन कलहपूर्ण हो गया था। स्त्रियों का धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियों को विलास की वस्तु समझ जाने लगा था, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यह है यानी कि इसमें कौन सा कथन असत्य आना है आपको, यानी ये सारे के सारे असत्य, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालागली का संबंध था पालागत की पत्नी से, पाला खान के स्त्री अध्यक्ष से, रानी के संदेशवाहक से, पालागत की पुत्री जो राजा के राजनीतिक उद्देश्य से ब्याही जाती थी। देखिए पालागली, पालागली का मतलब समझ लीजिए है पालागत की पुत्री जो राजा को राजनीतिक उद्देश्य से ब्याही जाती थी, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित विवाह में वर वधु के अभिभावक को एक गाय और एक बैल भेंट करता था। इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता था। यानी कि देखिए आप जो है इसमें कह रहा आपको जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित एक विवाह, यानी वर जो है वधु के अभिभावक या पिता को एक गाय एक बैल भेंट करता था, तो वो कौन सा विवाह था। ए गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, असुर विवाह। आंसर बन जाता है आर्ष विवाह, आंसर बन जाता है बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब पिता अपनी पुत्री को 2 कपड़े और गहने पहनाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देता था जो विद्वान, धार्मिक, सुंदर, आकृति वाला होता था, इस प्रकार का विवाह कहते थे। यानी कि देखिए इसमें कह रहा है, जब पिता अपनी पुत्री को 2 कपड़े और गहने पहनाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देता था जो वो विद्वान, धार्मिक, सुंदर, आकृति वाला होता था, इस प्रकार के विवाह क्या कहते थे? यह होता था, देखिए, ब्रह्म विवाह। यानी कि आंसर बन गया सी, ब्रह्म विवाह सी। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध यज्ञ जिसमें 4 कृत्य होते हैं जिनके द्वारा ही ब्राह्मण धर्म से बाहर के व्यक्ति को आर्य समाज में ग्रहण किया जाता था, यह यज्ञ का नाम था ए राजसु यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी पुरुषमेध यज्ञ, प्रत्यास्तोम यज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें, देखिए आपका यह क्वेश्चन पूछ रहा है, एक प्रसिद्ध यज्ञ है जिसमें 4 कृत्य होते थे जिनके द्वारा ब्राह्मण से बाहर के व्यक्ति को आर्य समाज में ग्रहण किया जाता था, ये यज्ञ था प्रत्यष्टोवर्क यज्ञ। यानी आंसर बना इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर एक संस्कार किया जाता था, यह होता था चूड़ाक्रम संस्कार, सीमांतोलन संस्कार, कुशावन स्नान, समावर्तन संस्कार। आंसर बनेगा इसका डी, समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, देखिए, काम वासना के वशीभूत होकर ही कन्या और वर परस्पर आकर्षित होकर परस्पर सहवास करते थे और इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाए? देखिए मतलब जो है, काम वासना से वशीभूत होकर, यानी कि इसमें काम वासना वशीभूत होकर कन्या और वर परस्पर आकर्षित होकर परस्पर सहवास करते थे और इस प्रकार के विवाह कहा जाता गंधर्व विवाह। आंसर बना इसका बी, ये गंधर्व विवाह है। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार महाकाव्य काल पृथक था और कुछ इसे उत्तर वैदिक काल कहते थे। इस प्रकार निम्नलिखित तर्क देते थे, कौन सा तर्क उचित नहीं है? ए उत्तर वैदिक काल, बी रामायण काल के जनक ऐतिहासिक पुरुष मानते थे जो महाभारत काल के पर्व थे, तत्कालीन ऐतिहासिक भवन जिस कला से किए गए थे, हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के काल 1000 से 700 ईस्वी आका गया। देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका